रामचंद्र जी चले गए और मैं अपने हृदय पर वज्र रख कर उन्हें देखता रह गया, देखता रह गया। मैं आपद भी कहूं कलेसु, जय जय सीताराम हरे, जियत फिरे ले राम सतेसु, जय जय सीताराम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। अरे महाराज कहिए सका सुमंत, मेरे हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसे किससे कहूं कि मैं आपको ऐसा संदेश सुना रहा हूं। सूत वचन सुनत ही डरता हूं, जय जय सीताराम हरे, परे धरन और दारुण दाहू, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। ये मैं क्या देखता हूँ, आकाश चक्कर काट रहा है, यह धरती घूम रही है। जब मंत्री सुमंत्री वन में हुई घटनाओं को महाराज दशरथ जी को कह सुनाया, तो उस घटना को सुनकर महाराज दशरथ जी के हृदय में अत्यंत दाव उत्पन्न हुआ और श्री राम जी के वियोग में विकल होकर के पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। प्राण कंठगत भयो भुआलु, मुनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। महाराज दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए और अपने मन में उसी प्रकार व्याकुल हुए जैसे कोई सर्प मणि के खो जाने पर व्याकुल होता है। कौशल्या नृप दीख मलीना, रवि कुल रवि अथयं जिय जाना। सज्जनों, जब कौशल्या जी ने देखा कि महाराज अत्यंत मलिन हैं, उनकी उस स्थिति को देखकर कौशल्या जी विचार करने लगी, कहने लगी कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। और धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। सज्जनों, महाराज को मूर्छित देख करके महारानी कौशल्या पहले व्याकुल हुई, लेकिन समय का विचार करते हुए अपने मन में धैर्य का सहारा लेकर कहने लगी, जो जिय धरे विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। हे प्रिय, हे नाथ, आप धैर्य धारण करिए, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता आपसे फिर आकर मिलेंगे। प्रिय, आप क्या कह रही हो? धर धीर जोत बैठ भालू, जय जय सीताराम हरे, कहो सुमंत्र कह राम कृपालु, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय सीताराम हरे।
का सुमंत कहिए महाराज, कृपालु राम कहाँ हैं? बताइए कृपालु राम कहाँ हैं? प्रिय सज्जनों, माता कौशल्या धैर्य धारण करके महाराज दशरथ जी को समझाने लगी कि हे नाथ, आप इस अयोध्या रूपी जहाज के कर्णधार हैं, यानी ड्राइवर हैं, चलाने वाले हैं, और यहाँ के जो निवासी हैं वो यात्री हैं। अगर आप धैर्य धारण नहीं करोगे तो जहाज डूब जाएगा, अर्थात अनर्थ होगा। और अब आप धैर्य धारण नहीं करोगे तो ये अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगा। अगर आप धैर्य धारण करेंगे तो सारा कार्य भविष्य में बन जाएगा। श्री सीता, लक्ष्मण और राम पुनः वन से वापस आएंगे। बिलपत राव विकल बहुभांति, भई जुग सरिस सिराते नराती। सज्जनों, भगवान श्री राम जी के वियोग में कर्ण विलाप करते हुए वह रात्रि व्यतीत ही नहीं होती, मानो वह युग के समान हो गई हो। तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। हाँ प्रिय कौशल्य, एक बहुत पुराना वृतांत अब मुझे याद आया है, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय कौशल्य, एक बार मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा प्रबल हुई और मैं सुंदर सेना के साथ मृगया का साथ सजा करके शिकार खेलने गया। तो रात्रि में बेंतों के वन में एक सरोवर के किनारे बैठा था और रात्रि में वहां सरोवर के श्रवण नाम का एक व्यक्ति उसमें जल लेने के लिए आया था। जैसे ही उसने उस घड़े को उसमें डुबाया तो उसमें जल में आवाज हुई और आवाज को सुन करके मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया तो वो बाण उसके हृदय में जा लगा। बाण के लगते ही उसने हाय शब्द किया। हाय शब्द किया तो मैंने जाना कि ये तो कोई मनुष्य है, तो मैं उसके पास गया। प्रिय कौशल्य, जाकर के देखा, उसने कहा कि मेरे नाम श्रवण है, तुमने जो बाण मारा है इसका सोच मत करो। मेरे माता पिता नेत्रविहीन हैं, वो प्यास से व्याकुल थे, मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया था। राजन, अब मैं कहता हूं आप उसे करिए और मेरे वाणी को अपने हृदय में धारण करो। तुमने जो बाण मेरे हृदय में अज्ञान से मारा है उसका सोच मत करो, लेकिन मैं कहता हूं उस बात को ध्यान करो कि आप सत्य के समुद्र हैं, रघुवंश में उत्पन्न राजा हैं। मेरे माता पिता को वही उपदेश करें कि वो मेरा सोच नहीं करें। ऐसा श्रवण कुमार ने प्रिय कौशल्य मुझसे कहा था। बाद में कहा कि आप इस जल को लेकर के मेरे माता पिता के पास जाना और जल पिलाना। जैसे ही मैं घड़े को लेकर चला तो उसने कहा, श्रवण कुमार ने, कि जो मेरे बाण लगा है इसको मेरे हृदय से निकाल दीजिए। क्यों? कि ये मेरे प्राण निकलना ही चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही श्रवण कुमार के हृदय से बाण निकाला तो उसने ओंकार कह करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया। प्रिय कौशल्य,
और उस सबको श्रवण कुमार के को पड़ा छोड़ करके और जल के घड़े को लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता जहां थे, मैं उस घड़े को जल के लेकर को वहां पर गया। जल पिलाने लगा तो कहने लगे जल पीने से पहले, हे पुत्र, तुम आज मुझसे हमसे मीठे वचन क्यों नहीं बोलते, और तुम जब तक हमसे बोलोगे नहीं तो हम तुम्हारे हाथ का जल नहीं पिएंगे। प्रिय कौशल्य, जब उन्होंने जल नहीं पिया तो मैंने कहा, हे महामती, हे महामते, मैं श्रवण नहीं दशरथ हूँ, वह परमारथ भागी था, मैं एक अभागा दशरथ हूँ। मैंने सब वृत्तांत सुना दिया, उनके पुत्र को जो बाण लगा था मैंने वो सुना दिया। तो माता प्रिय कौशल्य बहुत तरह से विलाप करने लगी और मुझको धिक्कारने लगी, और दोनों दंपत्ति कहने लगे कि हमारे पुत्र का जहां शव पड़ा है हमको जल्दी से वहां दिखा दो और पहुंचा दो। प्रिय कौशल्य में दोनों नेत्रविहीन दंपत्तियों को लेकर वहां पर गया जहां पर श्रवण कुमार का शव पड़ा था। जहां पर पहुंच गए तो बहुत तरह के विलाप करने लगे दोनों दंपत्ति, और मुझसे कहा, राजन, तुम चिता बनवा दिए थे, मैंने चिता बनवाई। और दोनों दंपत्ति श्रवण कुमार के शव को लेकर उस चिता पर बैठ गए और अपने योगा अग्नि से शरीर भस्म कर दिया। भस्म करते पहले ही मुझसे कहा था कि हे राजन, हम अपने पुत्र के वियोग में जिस प्रकार प्राण त्याग रहे, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में उसी तरह प्राण त्यागोगे, ये हमारा श्राप है। श्राप को सुनकर के जब मैं वापस आया तो मैंने सोचा, और वो दोनों दंपत्ति देवलोक को चले गए। मैं जब वापस आया तो मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे सोच समझ के श्राप नहीं दिया है, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं तो ये श्राप कैसे पूरा होगा। लेकिन आज वही श्राप पूरा होता है। सुन करके दोनों का और मैंने स्वीकार साप किया, टूटी छाती के सांपों को मस्तक अपने मार लिया। धार लिया, टूटी छाती के सांपों को मस्तक अपने धार लिया। और वही सांप अब पूरा होता दिखलाई आज मम देता है, लेता है प्राण हमारे भी ये सांप प्राण मम लेता है। हे प्रिय कौशल्य, कहिए ना। देखो, वो दोनों दंपत्ति धन्य हैं, अपने पुत्र के प्राण जाने पर दोनों ने शरीर त्याग दिया, वो धन्य है। धन्य अब श्रवण कुमार की कथा से मुझे धीरज नहीं रहा। वे नरवीर धन्य जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। लेकिन अभागा दशरथ राम लक्ष्मण वैदेही वन को चले गए, फिर भी ये जिंदा है। न जाने इसके प्राण किस सुख की अभिलाषा के लिए अटक रहे शरीर में। प्रिय कौशल्य, रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाय प्राणों के प्यारे लखन राम, तुम्हारे बिना मुझे बहुत दिन बीत गए जीते जी। हाँ राम, हाँ जानकी
जानकी लखन हाँ रघुवर हाँ पे तो हित चित चातक जलधर लक्ष्मण, हर रघुवर प्राणों के प्यारे, पिता के चित्त रूपी मेघ के चातक, हित करने वाले, हा रघुवर हा लक्ष्मण। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम तब पर हरे रघुवर है राम सुरधाम हरा 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 राम राम हरा। मेरे सज्जनों, राम राम कहकर फिर राम कहकर पुनः राम राम कहकर फिर राम कहकर इस प्रकार महाराज दशरथ जी देव श्री राम जी के वियोग में देवलोक को गए। शोक बिकल सब रो वही रानी रिपसील बल तेज बखानी महाराज मर गए, महाराज बहुत बलशाली है, बहुत ज्ञानी है। हे नाथ, आपके बिना वह हत्या को कौन देखेगा? करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहे भूमि तल बारहि बारा चले गए प्राणनाथ हमारे, अब जिएंगे हम किसके सहारे? महाराज मैं तो तुम्हारे बिना दीवार मुड़ मार के मर जाऊंगी, महाराज मर के। प्रणाम, अब का होगा महाराज, राजा मर गए हमारे तो। प्रिय सज्जनों, जब महाराज दशरथ जी भगवान के वियोग में अपने शरीर को छोड़कर देवलोक को चले गए, तब रानियां अनेक प्रकार से उनके तेज बल रूप और गुणों को स्मरण करके विलाप करने लगी। एहि विधि बिलपत रेनि बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी प्रिय सज्जनों, इस प्रकार विलाप करते करते वह रात व्यतीत हुई। तब वहां पर उन रानियों को सांत्वना देने के लिए महाज्ञानी वशिष्ठ जी आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास शोध निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। हे महारानियों, धैर्य धारण करो। ये रोना धोना और ये बिल्ला, ये कर्ण कंदन क्यों? अरे जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य ही जाना है, चाहे राजा हो या रंक हो। इसलिए धैर्य धारण कीजिए।
कहा गया संसार स्वप्नवत माया है, जो जन्म एक दिन धरता है। आज मरे या कल हे महारानियों, कहिए। धैर्य धारण कीजिए। इस संसार में जो आया है उसे अवश्य ही जाना है, इसलिए धैर्य धारण करो। मंत्री और सुमंत, हे मंत्री पर सुमंत, अब ऐसा यत्न किया जाए, अब ऐसा यत्न किया जाए, राजा का शरीर खराब न हो, इसलिए मृतक शरीर को तेलों और मसालों में रखवा दो। क्यों कि भक्त शत्रुघ्न के प्रदेश में। हे मंत्री और सुमंत सुनो। कहिए गुरुजी। तुम के उपदेश को जाओ करके बुलवाओ भारत शत्रुघ्न को, बुलवाओ भारत शत्रुघ्न को। उनके द्वारा हो क्रिया कर्म हुए ही ने आगमन करो। गुरु वशिष्ठ ने उड़वाया है, ये बात उन्हें भी समझाना, ये बात उन्हें भी समझाना। राजा का मरने का समाचार राजा के मरने का समाचार तुम उनको नहीं वहाँ बतलाना। है काम जरूरी बतलाना, और साथ आपने ले आना। हे मंत्री सुमंत, कहिए गुरुवर। महाराज दशरथ एक धर्मावतार राजा थे। उन्हें पुत्रों द्वारा अजिंदा किया और पिंडदान से वंचित रखा जाए, इसलिए भट्ट शत्रुघ्न को शीघ्र ही के प्रदेश जाकर के बुला कर लाओ।
ठीक है, महाराज की गुरुजी की जैसी आज्ञा। सभी से अनुरोध है भैया, कृपया शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। क्यों कि रामलीला अभी थोड़ी और आगे चलेगी। केल नाव भरे नृपतन राखा, दूत बुलाए बहुरे असभाषा। हे भाई दूत, कहिए मंत्री जी। आप कैकेय प्रदेश को जाइए और वहां से शीघ्र ही भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर लाइए और उनसे कहना कि आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। उनसे ये हाल मत कहना, यहाँ का वृतांत मत सुनाना, बस इतना ही कहना है कि आपको गुरुजी ने बुलाया है। जैसी मंत्री जी की आज्ञा। ठीक है। सुध कतहु काहू जन काहू, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय राधे श्याम हरे। रामलीला कमेटी में दानदाताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। ये 10 रुपये सचिन चक्की आटा मंत्री, और ये 10 रुपये श्रीमती शीतल देवी धर्म पत्नी श्रीमान गुलाब जैन जी, और ये 50 रुपये जयवीर से मनीष कुमार और विष्णु कुमार और राजेश, 4 मित्र निवासी नगला पाती, और ये 100 रुपये कृष्णा अमित अंशु सुपुत्र श्रीमान सर्ववासी बड़े भाई देवदत्त से सैली उर्फ डीटी, और ये 10 रुपये श्रीमती चंदा देवी धर्म पत्नी श्रीमान राजू से ड्राइवर जी, और ये 10 रुपये श्रीमती सुनीता देवी धर्म पत्नी श्रीमान जगदीश नाइक ठाकुर खेड़ी पुल फरीदाबाद, और ये 10 रुपये श्रीमती मुन्नी देवी धर्म पत्नी श्रीमान बड़े भाई हरी देवी बुग्गी वाले, और ये 10 रुपये श्रीमती विनीता देवी धर्म पत्नी श्रीमान संजय सेठ जी, और ये 10 रुपये श्रीमती रानी देवी धर्म पत्नी श्रीमान विजय सेन जी, और ये 10 रुपये श्रीमती सुनीता देवी धर्म पत्नी श्रीमान कोरपाल सेन जी बुग्गी वाले, और ये 10 रुपये श्रीमती गीता देवी धर्म पत्नी श्रीमान रिंकू सेन जी टेक्टर वाले, और ये 10 रुपये श्रीमती शशि देवी धर्म पत्नी श्रीमान ओम प्रकाश सेन जी डेरी वाले, और ये 10 रुपये श्रीमती सावित्री देवी धर्म पत्नी श्रीमान नंदलाल सेन दूरिया जी, और ये 10 रुपये शिवा देव गौरी तीनों भाई बहन, और ये 10 रुपये प्रदीप कुमार और कुमारी आशा सुपुत्र और सुपुत्री श्रीमान इंद्रपाल सेन जी बुग्गी वाले, और ये 10 रुपये आरपी से रेल मंत्री और एलपी से खेल मंत्री, और ये 20 रुपये श्रीमती चंद्रवती देवी धर्म पत्नी श्रीमान चाचा जी राजेंद्र से फोटो वाले, और ये 10 रुपये कुमारी प्रीति सुपुत्री श्रीमान बड़े भाई पप्पू सेन जी, और ये 10 रुपये संतोष कुमार सुपुत्र श्रीमान बड़े भाई सूरम सेन जी, और ये 10 रुपये हरिओम कुमार और सूर्यम कुमार दोनों भाई। रामलीला कमेटी ऐसे महान वीरों को बार बार हृदय से धन्यवाद
देती है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। इतने कहे भरत सुन जाई, सुने मुने आय सुधावन भाए, चले वेग बरबाज लगाए। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर दूत श्रेष्ठ वेग वाले घोड़ों की चाल को लजाते हुए भरत और शत्रुघ्न को निभाने के लिए चल दिए। अनरथ अवध अरंबे जवते, कुसगुन होए भरत कहु तवते। प्रसन्नो, जब से अयोध्या में अनर्थ शुरू हुए तभी से अपनी ननिहाल में रह रहे भरत जी को अनेक प्रकार के बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे। ये भैया शत्रुघ्न, पता नहीं क्यों आजकल बहुत बुरे बुरे हो रहे। ठीक कहते हो भाई। कोटि कल्पना, जय जय राधे श्याम हरे, जय जय सीता राम हरे। प्रसन्नो, रात्रि के समय भरत जी अनेक प्रकार के बुरे सपने देखते थे और सवेरा होने पर अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते थे कि ऐसा क्या कारण है कि मुझे रात में बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। एहि विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। पुरहर शासन सरहर सुनी, चले गणेश मनाए। भरत जी के लिए दूत का प्रणाम स्वीकार हो, आसमान हो। प्रसन्न हो। भरत जी अनेक प्रकार से विचार करते थे कि ये बुरे सपने न जाने में क्यों देखता हूँ। उसी समय उनके पास दूत पहुंचे और उन दूतों से भरत जी पूछने लगे, भाई क्या कुशल रहे हो? आपको गुरुजी ने याद किया है और आप शीघ्र ही
चलिए अयोध्या के लिए। हे भैया, मुझे सपने बहुत बुरे बुरे दिखाई पड़ रहे हैं। दिशा रही है, कौन नगर में को पूछाया, हे विधाता आज क्या सुगुन आंखों को दिखाया। सकल